नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री ने बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप भारत पर लगाए हैं और ये उनका तरीका है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान अली साबरी श्रीलंका का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यही बात उन्होंने श्रीलंका के लिए भी कही थी कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ, जो सरासर झूठ था। दरअसल 18 मई 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया था। ट्रूडो ने कहा था कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, जीवित बचे लोगों और उनके प्रियजनों के साथ हैं जो इस दर्दनाक हिंसा की पीड़ा के साथ अब भी जी रहे हैं। कनाडा इस संघर्ष के पीड़ितों और बचे लोगों के अधिकारों की वकालत करना बंद नहीं करेगा। कनाडा न केवल खालिस्तानी समर्थकों का बल्कि श्रीलंका में एक अलग देश यानी तमिल इलम की मांग करने वालों का भी गढ़ रहा है। आज की वीडियो में बात होगी तमिल इलम की मांग और कनाडा की भूमिका पर। 70 के दशक में श्रीलंका के भीतर स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी मांग के पुरजोर समर्थन के लिए अस्तित्व में आया लिटे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे दुनिया के सबसे खतरनाक आत्मघाती हमलावर के रूप में मशहूर हो गया था। लिट्टे के लड़ाकों के लिए कहा जाता था कि वे ताबीज में साइनाइड के कैप्सूल बांधकर चलते हैं। इसी का नतीजा था कि आत्मघाती दस्तों ने कई बार श्रीलंका की सेना और राजनीतिक नेताओं को अपना निशाना बनाया। ऐसा माना जाता है कि 1990 से लेकर 2000 तक लिट्टे ने तकरीबन 168 आत्मघाती हमले किए। इन्हीं आत्मघाती हमलों में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा की भी हत्या की गई। तमिल नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1983 के दौरान जातीय दंगों के चलते लगभग 5 लाख श्रीलंकाई तमिल, जिनमें लिट्टे को वैचारिक और राजनीतिक रूप से समर्थन देने वाले हजारों लोग कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड चले गए। लिट्टे के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यानी लंदन से गृहयुद्ध की गतिविधियां जारी रही। इसी कड़ी में कई प्रवासी तमिल लिट्टे को हथियार खरीदने और दूसरी गतिविधियों के लिए पैसे भी देते थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार कनाडा के तकरीबन 2.5 लाख श्रीलंकाई तमिलों में से कई लिट्टे को वित्तीय और राजनीतिक सहायता प्रदान करते थे। यह राशि हर महीने तकरीबन 1 से 2 मिलियन डॉलर होती थी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी भी देश को तोड़ने वाली विचारधारा, चाहे वो खालिस्तान हो या फिर तमिल इलम, इन्हें पनाह और इनके पोषण में कनाडा की ही भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों रहती है? आज कनाडा श्रीलंका के बाहर सबसे बड़ी तमिल आबादी वाले देशों की सूची में है। इसी का नतीजा है कि इन्हें भड़काने का काम कनाडा समय समय पर करता रहता है ताकि खालिस्तानियों की तरह वोट बैंक बना रह सके। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि ट्रूडो ने अपने देश में तमिल नरसंहार स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब श्रीलंकाई विदेश मंत्री कहते हैं कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, तो हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कनाडा को भले ही हमारी सरहदें न छूती हों, लेकिन कारनामे नए कलेवर में पाकिस्तान के समान ही हैं, जिनका एक ही मकसद है भारत में अस्थिरता और अशांति पैदा करना। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रूडो ने जाने अनजाने में कनाडा की ऐसी छवि बना दी है कि लोग इसे दूसरा पाकिस्तान का दर्जा देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।